हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ज्योति बुटीक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम सिंगल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम लेंथ ले लेते हैं। हमारे ब्लाउज़ का लेंथ है 14.5 और उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 15.5 हो जाएगा। तो हमें 14.5 इंच लेंथ लेना है। 14.5 इंच लेंथ लेके उसमें 1 इंच प्लस करके हमें 15.5 इंच लेना है। अब हम अपना शोल्डर ले लेते हैं। हमारा शोल्डर हमने 5.5 इंच लिया है, उसमें हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया है अंदर का गला। उसके बाद हम अपना आर्म होल ले लेते हैं। हमने आर्म होल 6.5 इंच पे लिया है। ये ब्लाउज़ हम 44 साइज़ का बना रहे हैं फ्रेंड्स। तो अब हम 11 पे निशान लगा लेते हैं। ये हमारा चेस्ट है 44 साइज़। हमने 44 साइज़ 11 पे निशान लगाया। चौथा भाग 44 का चौथा भाग हमने 11 पे निशान लगाया है और 2 इंच हमने फिटिंग के लिए रखा है। इसी तरह हमें कमर का भी निशान लगाना है। ये कमर हमारा 40 है तो उसमें हमने 1 इंच प्लस किया है टक्स के लिए और 2 इंच प्लस किया है फिटिंग के लिए। यहाँ पे हमने 10 इंच पे निशान लगाया अपना कमर का चौथा भाग लगा के, फिर यहाँ पे हम फिटिंग का निशान लगा लेते हैं और हम दोनों लाइन को मिला लेते हैं इस तरह से। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से हमें दोनों लाइन को मिला लेना है। अब हम अपना योग का निशान लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से पेपर पे सिलाई कटिंग करेंगे, उसके बाद आप डायरेक्ट पे कपड़े पे कटिंग करेंगे तो इससे आपका कपड़ा ख़राब नहीं होता है। अब हम 2-2 इंच पर निशान लगा लेते हैं योग के लिए और इस तरह सीधी लाइन खींच लेते हैं। ये हमने सीधी लाइन खींच ली है और हम आधा इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है योग पट्टी का शेप देने के लिए। यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं और यहाँ पे हम आधा इंच शोल्डर के साइड में डाउन कर देंगे, गले के साइड में। यहाँ से हम 7 इंच पे निशान लगा लेते हैं अपने गले की गोलाई के लिए। इस तरह हमें गले की गोलाई देना है राउंड शेप में। और ये 1.5 इंच हम आर्म होल की गोलाई दे लेते हैं इस तरह से। 1.5 इंच पे हमने आर्म होल की गोलाई दी। ये हमारा बैक साइड का पार्ट है और यहाँ पे हम आधा इंच भी अभी डाउन करेंगे फ्रंट पार्ट के लिए। पहले हम अपने कटोरी का भाग निशान लगा लेते हैं। ये 2 इंच हमें फिटिंग का छोड़ के यहाँ से हमने 4.5 इंच पे निशान लगाया है। फ्रेंड्स, ये आप देख लीजिए कि कटोरी कैसा है, उस साइज़ के हिसाब से आपको करना है। और फिर उसके बाद हम इस तरह से 4.5 इंच पे निशान लगाने के बाद हमने ऊपर से भी 4.25 इंच पे निशान लगाया है अपने कटोरी के गोलाई के लिए। ये हम आधा इंच डाउन करेंगे अपने फ्रंट भाग के लिए। यहाँ पे भी हमें आर्म होल की गोलाई देनी है आधा इंच अपने फ्रंट भाग का, इस तरह से। और अब हम अपने कटोरी का भी शेप बना लेते हैं। यहाँ पे हम अपना निशान लगा लेते हैं कटोरी का और अब हम कटोरी का जो शेप है उसे हम बना लेते हैं इस तरह। ये हमारा पेपर हमारा तैयार हो गया है फ्रेंड्स। अब हम जो भी है हम अपने पेपर को कट कर लेते हैं इस तरह। इस तरह से हमने दोनों पार्ट्स को काट लिया है। अब हम दोनों पार्ट्स को काट के अलग कर लेते हैं। ये हमारा बैक साइड का पार्ट है, इसमें हमें आधा इंच नीचे से कट करना रहता है। और ये हमारा फ्रंट साइड का पार्ट है, इसमें हम अपने योग पट्टी को काट के निकाल लेते हैं इस तरह। और ये हम इसे भी कट कर लेते हैं साइड भाग में जो हमने आर्म होल की गोलाई दी है, और उस साइड भाग को भी काट के अलग कर लेते हैं। अब हम अपने कटोरी को थोड़ा सा हमें पेपर में बड़ा करना रहता है, तो अब हम अपने कटोरी को बढ़ा लेते हैं। इस तरह हमें कपड़े पे पेपर पे रख के अपने कटोरी के भाग को हमें तिरछा रखना रहता है। कटोरी का भाग फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कटोरी के भाग को रख रही हूँ। इसी तरह से आपको भी कटोरी के भाग को इस तरह तिरछा रखना है और यहाँ पे भी थोड़ा सा बढ़ाना है और यहाँ भी पीछे साइड भी हमें थोड़ा सा बढ़ाना रहता है। यहाँ पे हम 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे फ्रेंड्स, और ऊपर के साइड में हम 1/4 इंच पे ही निशान लगाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने लगाया है। यहाँ पीछे साइड हमें 1 इंच पे निशान लगाना है और इस तरह से ऊपर के साइड लेते जाते हुए हमें 1/4 इंच के लगभग ही लेना है।
अब हम पूरा मेजर कर लेंगे। इस तरह से मेजर करके हमें इसका आधा भाग लेना है। जैसे ये हमारा 9 इंच है, इसका आधा हमने, आप देख सकते हैं मैंने फोल्ड कर दिया, इंची टेप को आधा लेके 4.5 पे निशान लगा लिया है। और इस तरह हमें नीचे के साइड में 2.5 इंच का लाइन खींच के दोनों साइड से हमें इस तरह सीधी लाइन खींच ली है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब इस तरह हमें पेपर को कट कर लेना है। ये हमने पेपर की कटिंग कर ली है। अब पेपर की कटिंग करने के बाद हमें इस तरह पेपर को फोल्ड करना है और फोल्ड करके अब हम इसका टक्स भाग निकालेंगे। ये आप देख सकते हैं, हमें इस तरह से पेपर को फोल्ड करके चेक करना है। हमें थोड़ी थोड़ी ही सिलाई दोनों साइड छोड़नी है और बाकी पेपर को हमें इस तरह से कट करके निकाल लेना है। अब देख सकते हैं मैंने इस तरह से किया है। अब यहाँ पे हम छोटा सा कट दे देंगे। चलिए अब हम अपने कपड़े को फैला लेते हैं। अस्तर का जो हमारा कपड़ा है उसे हम इस तरह से फैला लेंगे और इस पर हम इस तरह निशान लगा लेंगे चौक से। फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आप कटिंग करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही इजी भी रहेगा। और आप कभी अगर आप नए नए हैं, जो आप जिनको नहीं आता है, वो अगर इस तरह से सीखेंगे तो उनके लिए कपड़ा भी ख़राब नहीं होगा, उनकी कटिंग भी बहुत ही आसान तरीके से होगी। सो आप इस तरह से ट्राई ज़रूर करिएगा। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से निशान लगा के कर रही हूँ। हमें कटोरी को कपड़े पे भी इसी तरह क्रॉस ही रखना है। आप देख सकते हैं मैं किस तरह रख रही हूँ। इसी तरह से हमें कटोरी को भी क्रॉस कपड़े में ही रख के निशान लगाना है। आपने देखा, आप फ्रेंड्स देखिए मैं किस तरह चेक कर रही हूँ। इसी तरह आप देखिए और उसे अच्छे से रख के निशान लगा लीजिए। और हमें स्लीव को भी इसी तरह निशान लगाना है। और अब हम अपने कपड़े को कट कर लेते हैं। एक एक करके हमें सारे पार्ट्स को कट कर लेना है। अब हम अपने योक पट्टी को भी इस तरह कट कर लेते हैं। ये हमारा स्लीव है। अब यहाँ पे भी हमें कटोरी को भी कट कर लेना है। अब हमारे ब्लाउज़ के पार्ट्स हमने काट लिए हैं, तो अब हम अस्तर के कपड़े पे भी इन्हें कट कर लेते हैं रख के। इस तरह से हमें अस्तर के कपड़े पे भी कपड़े को इसी तरह से रख के एज इट इज़ कट कर लेना है। आप देख लीजिए आपको किस तरह से ये सेट हो रहा है। अब हमने सेट करके रख लिया है। ये हमारे सारे पार्ट्स रख लिए हैं हमने। अब हम इसे कट कर लेते हैं इस तरह से। हमारे ब्लाउज़ के पार्ट्स कट चुके हैं फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।